let's start the class. Yesterday we had read about the president, about the qualifications of the president, about the tenure, emoluments and immunities, the process of impeachment and all these things. तो आज हम प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 19 द यूनियन गवर्नमेंट. इसमें द एग्जीक्यूटिव आपको बताया था मैंने कल भी. इट इज दैट ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट that enforces the laws made by the legislature and runs the administration with the help of these laws. Is that clear? चलिए अब हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे. प्रेसिडेंट के पास जो कि मेन डिवीजन है एग्जीक्यूटिव की, मेन पार्ट है एग्जीक्यूटिव का, उसके पावर्स और फंक्शंस क्या क्या है. फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ते हैं. एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है उसके अंदर प्रेसिडेंट का क्या रोल है. राइट. चलिए एग्जीक्यूटिव पावर्स. ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर टेकन इन हिज और हर नेम. गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वो सभी डिसीजंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं. दैट मींस इट इज ही और शी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड, मेक्स ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स. अब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में कौन कौन आते हैं देखे. प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. ये सभी अपॉइंटमेंट्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं. ही मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री. राइट. अपॉइंटमेंट्स मतलब नियुक्त करना, किसी को नौकरी देना. राइट. he or she is the supreme commander of all the defense forces. There are 3 defense forces, you all know, army, navy and air force. तो इन तीनों ही डिफेंस फोर्सेस का कमांडर कौन होता है. द प्रेसिडेंट. he should be kept informed about the decisions of the government. देखिए गवर्नमेंट जो है कोई भी अगर डिसीजन लेती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है. यानी द गवर्नमेंट मस्ट इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव पावर्स में सभी जो मेन पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है. इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. ही directs the defense forces to take actions. That means he is the supreme commander of defense forces and he should be kept informed about the decision of the government regarding the administration or the welfare of the people. Is that clear to everyone? Executive powers. Executive powers पता चल गई बेटा, समझ आ गई हैं? Clear or not? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए yes or no. Executive powers. चलिए, I think most of the students have understood this executive powers. Let us move on to the legislative powers. Legislative powers मतलब laws बनाने की powers, right? He or she can summon, prorogue and address the Indian Parliament. Indian Parliament जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा समन की जा सकती है, यानी कि कोई भी मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा. प्रोरोग मींस ही कैन डिसॉल्व द मीटिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर डे की अगर मीटिंग को खत्म करना है देन द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द मीटिंग आल्सो एंड एड्रेस द इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट को संबोधित करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है. दैट मींस ही कैन एनी टाइम टेक अप द मीटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. राइट. उसके बाद फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विद हिज और हर एड्रेस. हर साल फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में इंडियन पार्लियामेंट का जो सबसे पहला सेशन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है. दैट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा की जो कंबाइंड पहला सेशन होता है, ही इज ऑलवेज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट. थर्ड इज he or she can dissolve लोकसभा फॉर 5 years. ये हमने लोकसभा वाला जो पिछला चैप्टर था लेजिस्लेचर का उसमें पढ़ा था
कि लोकसभा का टेन्योर जो है एक्चुअली 5 years होता है, लेकिन लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर ऑल्सो by the president on the recommendation of the prime minister. Prime minister की advice पर president can dissolve the lok sabha before 5 years. किन situations में हो सकता है ये? अगर लोकसभा के members जो हैं वो ठीक तरह से administration नहीं संभाल पा रहे हैं government. इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी डिसीजन जो है उसका क्या कह सकते हैं, उसको रोक दिया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, उस स्थिति में भी लोकसभा जो है 5 years से पहले डिसॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट इज नो बिल बिकम्स अ लॉ विदाउट हिज और हर अप्रूवल। ये हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेचर में कि पार्लियामेंट के सभी बिल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं। ओनली देन द बिल बिकम्स अ लॉ। तो इसका मतलब है कि सभी बिल्स जो हैं वो लॉ बनने से पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल की उनको जरूरत होती है। नो बिल बिकम्स अ लॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट इज मनी बिल्स रिक्वायर हिज और हर अप्रूवल बिफोर प्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास वो मनी बिल जो है कंसेंट के लिए भेजा जाता है, उसके बाद ही वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी मनी बिल्स के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट का अप्रूवल पहले जरूरी होता है, जबकि और जो अदर बिल्स हैं उसके लिए आफ्टर द पासिंग ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट देन इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट। सभी बिल्स के रिगार्डिंग जो मनी बिल्स के अलावा जो भी बिल्स हैं वो पहले पार्लियामेंट में पास होते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं। लेकिन मनी बिल्स जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं, राइट। एंड ही हैज द पावर to nominate 12 members in Rajya Sabha from different fields and 2 Anglo-Indians from in Lok Sabha. एंग्लो इंडियन 2 members जो है वो लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 members जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 12 members किसी अलग अलग फील्ड्स में जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर, मतलब किसी भी फील्ड से राज्यसभा में 12 members जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर्स। एक बार दोबारा से करते हैं। he can summon, prorogue and address the Indian Parliament। कभी भी इंडियन पार्लियामेंट की सेशंस जो है वो बुला सकते हैं, मीटिंग जो है बुला सकते हैं प्रेसिडेंट। पहला सेशन पार्लियामेंट का हमेशा प्रेसिडेंट के एड्रेस से ही शुरू होता है। he or she can dissolve Lok Sabha before 5 years. No bill becomes a law without his or her approval, and money bills require his or her approval before presenting in the parliament. ये वाले जो 2 पॉइंट्स है बेटा, ये ध्यान से समझना कि जो सभी बिल्स हैं वो पहले पार्लियामेंट में अप्रूव होते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाते हैं, जबकि मनी बिल्स जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होते हैं। And the president can nominate 12 members in Rajya Sabha and 2 Anglo-Indian members in Lok Sabha. Is that clear to everyone? Legislative and executive powers of the president? Yes or no? बोलो बेटा। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर सबके क्लियर है बेटा सबको? I think most of the students have understood this. Next powers पढ़ते हैं हम। Next are financial powers. Financial powers means regarding the finance of the country, right? पहला है all the money bills require president's approval। अभी हमने पढ़ा कि सभी मनी बिल्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए बिफोर
presenting in the parliament. ये हमने अभी अभी पढ़ा है एग्जीक्यूटिव पावर में भी. फाइनेंशियल पावर्स आर रिलेटेड टू द मनी मैटर्स. ठीक है, तो सारे मनी बिल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए सभी मनी बिल्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने से पहले. यानी पार्लियामेंट में कोई भी मनी बिल अगर प्रेजेंट होता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है, उसके बाद ही पार्लियामेंट में ये पास किया जाता है. राइट. सेकेंड इज the annual budget of the country is passed in the name of the आपको पता है हर साल अप्रैल में हमारा एनुअल बजट जो है वो लागू किया जाता है. तो एनुअल बजट जो है देश का वो हर साल प्रेसिडेंट के नाम पर ही पास किया जाता है. राइट. थर्ड, he she appoints the members of finance commission. जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो एक कमीशन के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं. जितने भी फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं. मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स में अभी बताया ही अपॉइंट the president can appoint the members of finance commission and election commission. तो फाइनेंस कमीशन के सभी मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं. बेटा ये जो फाइनेंशियल पावर्स है ना आपकी बुक में पेज नंबर 222 में है, 222 पर है. ये सभी ने अपनी बुक्स खोली हुई हैं कि नहीं? सभी प्लीज ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू. तो थर्ड पॉइंट है he or she appoints the members of finance commission. फोर्थ इज he she can sanction money from contingency fund. अब ये contingency fund क्या है? It is a special fund in the name of the president जिसमें कि इमरजेंसी में गवर्नमेंट के पास अगर फंड्स की या मनी की कमी होती है तो कंटिंजेंसी फंड में से प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कर सकता है. कैन सैंक्शन मनी फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड इफ रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. कंटिंजेंसी फंड का मतलब है आपातकालीन कोष. राइट. तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कंटिंजेंसी फंड में से गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है और अनुदान दे सकता है अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हो. राइट. तो ये फाइनेंशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट की. एक बार दोबारा से ऑल द मनी बिल्स रिक्वायर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल. सभी मनी बिल्स जो है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है सभी मनी बिल्स में अगर पार्लियामेंट में वो मनी बिल्स इंट्रोड्यूस करने हैं उससे पहले ही. द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज पास्ड इन हिज और हर नेम. हर साल का एनुअल बजट हमारे देश का प्रेसिडेंट के नाम पर ही पास किया जाता है. प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. और वो प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड इफ रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. कंटिंजेंसी फंड में से गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट के द्वारा पैसा सैंक्शन किया जा सकता है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फाइनेंशियल पावर. चल next powers are judicial powers.
जुडिशियल पावर्स का मतलब है रिलेटेड टू लॉ। जुडिशियल पावर्स में सबसे पहली जो है अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे कह सकते हैं मेजर जज होते हैं। चीफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है उनको, और वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? he or she is also appointed by the president of India. Third is he she can reduce sentence of any prisoner. तो किसी भी अपराधी की जो सजा है उसको रिड्यूस करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है। मतलब वो किसी भी प्रिजनर के अगर उनका जो बिहेवियर है और ऐसा लगता है कि इनको जो कह सकते हैं क्राइम में इन्वॉल्व किया गया है वो ठीक नहीं है, तो ही कैन और शी कैन रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ द prisoner. Okay. Fourth is she can reduce or pardon any death sentence also. Reduce नहीं, इसमें आएगा postpone और pardon any death sentence also. यानी किसी अपराधी को अगर फांसी की सजा दी गई है तो उस फांसी की सजा की डेट को पोस्टपोन करना या फिर उस सजा को माफ करना भी सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथों में है। इसका मतलब है जुडिशियल पावर्स जो है अल्टीमेट पावर्स वो हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। एक बार दोबारा से, he appoints the judges of Supreme Court and High Courts। सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस इंडिया के जो है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। he she can reduce the sentence of any prisoner। सजा माफ की जा सकती है। और he or she can postpone or pardon any death sentence also। अगर किसी को फांसी की सजा मिली है तो भी उस सजा को पोस्टपोन भी किया जा सकता है और उस सजा को माफ भी किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को क्लियर है बेटा जुडिशियल पावर्स? ये लास्ट पॉइंट रिपीट करने के लिए कोई बच्चा कह रहा है? किसी को अगर फांसी की सजा दी गई है कोर्ट में तो उसकी डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा को जिस दिन उसको फांसी होनी है उसको पोस्टपोन करना और उस सजा को माफ करना या फिर उस सजा को माफ करना जो है सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है कि किसी की फांसी की सजा माफ कर दी जाए या फिर जो डेट दी गई है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ये है आपका लास्ट पॉइंट जुडिशियल पावर्स का। ठीक है, तो दोबारा से एक बार बताऊं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करना किसके हाथों में है? प्रेसिडेंट के हाथों में। ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। he or she can reduce the sentence of any prisoner and he or she can postpone or pardon any death sentence। क्लियर है बेटा? चलिए अगला करते हैं emergency powers। These are the last powers of the president। emergency powers डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी। देखिए अब नेशनल इमरजेंसी क्या है? नेशनल इमरजेंसी में इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री
is in danger by इससे internal और external rebellion। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे देश की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है, चाहे वो इंटरनल वायलेंस की वजह से हो या एक्सटर्नल वायलेंस की वजह से हो, तब उस सिचुएशन में हमारे प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। इमरजेंसी का मतलब है आपातकाल, राइट। तो इसका मतलब कि अगर हमारे देश की किसी दूसरे देश के साथ वॉर हो जाए या फिर हमारे देश के अंदर ही कोई ऐसी वॉयलेंट एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से हमारे देश की सिक्योरिटी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, right? If the security of the country is in danger by internal or external rebellion, then the president can declare a national emergency. ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी को। कि किसी देश के साथ कोई बॉर्डर पर वॉर हो जाए या फिर हमारे देश में अंदर ही अंदर किसी दो ग्रुप्स के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा में कुछ साल पहले जाट आंदोलन हुआ था, राइट। तो उस दौरान स्टेट में जो है वो उस स्टेट की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में थी। देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। ऐसा ही कोई रेबेलियन अगर पूरे देश में फैल जाता है तो उस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। ये है नेशनल इमरजेंसी। सेकंड इज breakdown of constitutional machinery in a state। If any state government, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट तभी डिक्लेयर होती है जबकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जो है वो लास्ट टाइम 1975 में लगी थी। ये नेशनल इमरजेंसी जो है 1975 में लगी थी। और स्टेट में लास्ट इमरजेंसी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लगी थी। ठीक है, जबकि पीडीपी की गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस काम नहीं कर रही थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती नाम की जो चीफ मिनिस्टर थी उनको हटाकर प्रेसिडेंट रूल जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, और 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी जब हमारी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी उस समय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, राइट। ठीक है जी, अब अगली जो इमरजेंसी है, नेक्स्ट इमरजेंसी पावर इज financial emergency। Last emergency powers of the president is financial emergency if the financial stability in the country is imbalanced, then the president can declare financial emergency। हमारे देश में कभी जब फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो खराब हो, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे देश की ठीक नहीं होती, तो उस स्थिति में हमारे देश में चलेगी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कभी नहीं हुई है,
हमारे देश में ऐसा नहीं है कभी भी कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है हमारे देश की खराब हो। ऑलवेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टेबल रही है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का अभी तक मौका नहीं पड़ा है। तो लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एक पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट की, जिस समय हमारे देश की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो गड़बड़ा जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री, राइट। ये थी कुछ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो है वो अभी खत्म होने वाला है। आप ये बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जितने भी पावर्स एंड फंक्शंस हमने अभी तक किए हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सभी को ये समझ आ गई है पावर्स एंड फंक्शंस? क्लियर? देखिए, हमारे देश के प्रेसिडेंट की जो पावर, वैसे तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल पोजीशन है उनकी, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रेसिडेंट। फंक्शंस पड़े हैं उसमें, करीब करीब सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमारे प्रेसिडेंट के हाथों में है। बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग टाइम पे क्लास में आया कीजिए। कल एक बच्चा जो है हर्ष नाम का 22 मिनट्स लेट आया था, उसको हमने अलाउ नहीं किया। इतनी लेट क्लास में आने का कोई बेनिफिट नहीं है। प्लीज attend the class on time, join the class on time so that you can understand the whole class, right? तो प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए। आपकी क्लास दूसरी क्लासेस भी होती हैं, लेकिन टाइम जो है फिक्स्ड है सभी क्लासेस का। 11:50 to 12:30 जो है हमारी सोशल साइंस की क्लास होती है, और 11:55 तक सिर्फ मैं कल 55 भी नहीं, 52 या 3 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी क्लास ज्वाइन करने के लिए। और साथ ही सभी अपने नेम और क्लास सेक्शन के साथ आए। फाइनेंशियल इमरजेंसी दोबारा से बता रही हूँ, अगर हमारे देश की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो थोड़ी भी प्रॉपर नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है, इम्बैलेंस होती है, कभी हमारे देश में मनी की कमी हो जाए, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाई गई है। मतलब हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं हुई है। अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जबकि हमारे देश में मनी मैटर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट। तो ये थी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। सबको मुझे लगता है क्लियर है, ठीक है। सभी इस पावर्स एंड फंक्शन से रिलेटेड बुक में जो भी दिया हुआ है यू कैन रीड दैट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can discuss personally on my WhatsApp number, right?